नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनु खैरल लकुम व इन तकफ़ुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्दि व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़म तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमावांगे जिन्होंने अल्लाह सोने ने अपना पैगाम दे के भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान हकीम की सूरह नसा की 170वीं आया पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आया पाक च सुने रब ने इरशाद फरमाया कि ऐ इंसानों तुहाडे कोल रसूल आ चुके तुहाडे रब की तरफों ठीक गल लैके तो बस मान लो ताकि तुहाडा भला होवे, और अगर इनकार करोगे तो अल्लाह ही दा है जो कुछ भी आसमाना और ज़मीना विच है, और अल्लाह सब कुछ जानन वाला हिकमत वाला है। इस पाक सुने रब ने तमाम इंसानों को मुखातब करके एक गल कही है कि ऐ इंसानों मैं तुहाडी तरफ तुहाडी भलाई वास्ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और तुहानू अपना महबूब दता। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्नियां नेमतां दित्तियां कदे एहसान नहीं जताया, लेकिन अपने हबीब ने दुनिया ते भेजा तो एहसान जताया, क्योंकि अपना महबूब कोई किसी नहीं दिंदा। तो सोने रब ने इस आयत पाक यही फरमाया कि ऐ इंसानों चूँकि अल्लाह पाक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक ना बिलखसूस इंसानों ने बहुत मुहब्बत करते हैं, और बड़ी मुहब्बत भरी निगाह अल्लाह सोना हर वेले देख रहा कि मासवा अल्लाह तो मुँह मोड़ ले, नफशातां दुनिया के पुजारियों तो मुँह मोड़ ले, अपने नफसे उमारा तो मुँह मोड़ ले, नफसे उमारा की हर ख्वाहिश को ज़िबा कर दे ला दी तलवार ना, ला इला दी नफ़ी इल्ला दा इस बात हासिल करके रोज़े अल्लाह का कीता वादा पूरा करे, कलमन ज़ाते मौला च मेरी पाक ज़ात डुबा रहे, और ताकि अपना मकसद हयात यानी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके इसे दुनिया च दिल दे आईने दिल दियाँ अखां ना बेजहत। और नेमत उज़मा दौलत कुबरा जिहड़ी है वो पीरो पेशवा बादशाह जिंदा दिल मुर्दा नफ्स पीरो पेशवा और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हासिल होनी, और अल्लाह पाक के फजलो तौफीक नाल ही हासिल होंदी है। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए रातां तन्हाइयां जो रो के सोने रब को मनाए, मासो अल्लाह तो दूर रहे, गाफलों लोगों तो अलग रहे। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि है आशमी आशकी में रस्म अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया चल बुले उत्थे चलीए जिथे सारे आने नागू साड़ी जात पछाणे नागू सानू मन्ने। सुल्तान लाशिकीन हज़रत मौला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साहिब अकल सलीम जिहड़ा गोशा नशीन हो जाता, तो गोशा नशीनी ना कल्ब की सफाई होंदी है, और यह है भी हकीकत है जो कोई शक नहीं। और ताकि इंसान दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया, और मुनाफिक इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे ने। तो सुने रब ने फरमाया कि मैं तुहाडे को अपना हबीब भेजा अपना पैगाम दे के। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ इंसानों अल्लाह सोने ने अपने हबीब की मार्फत तुहाडे तक अपना पैगाम भेजा कि चल के दुनिया कबर और आखिरत दी कामयाबियां हासिल करो,
ज़ारी भी, बातनी भी, इनफरादी भी, इज्तमाही भी, बैन अवी भी, सियासी भी, मुआशी भी, इकतसादी भी, अला हासिल क्यास हर तरह की कामयाबियां का नुस्खा कीमिया सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत है। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुहाडे नाल दो चीज़ां चढ़ चलिया, एक कुरान पाक और दूसरा अपनी सुन्नत। अगर तुम इन्हें मजबूती ना घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। इस तो इलावा जिन्हें भी शैतानी दजाली अफलातूनी गुमराह फिरके ने, 2 नंबर गैर शराबाबिया ने, मुर्दा दिल शैतानी नाम नहाद रूहानी इस्लामी इसकारों ने बनाए, नसाब ने, तबलीगी और दस्तूर ने, आइन ने, मंशूर ने, ये सब शैतानी प्रोग्राम है, इंसान खुदा तो दूर करने वाले ने और जहन्नम से बचाने वाले ने। सच्चा पैगाम सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत है। इस वास्ते सच्चा मोमिन हमेशा कुरान सुन्नत दिल के मुताबिक अमल करता, कल बन हमेशा इजमाई अहले सुन्नत के नाल रहिंदा, फिर पेशवा की इताअत विच रहिंदा। और वो पैगाम जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवास्ता पीराने सिलसिला सड़ तक पहुँचाया, उत्ते अमल करता और अपना मकसद हयात हासिल करता। तो सुने रब ने इस वास्ते आख्या इंसानों थोड़ी बेहतरी ये भी है कि ईमान लै आओ, सच्ची तौबा नसो करो और वब्ता गुल हल वसीला, तो फिर मुर्शद फड़ो, उन्होंने बैत करो, उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन अपने दिल विच लवाओ, अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी तो और ये नूरी जाग लवाओगे, तौहीदी मुहम्मदी नूरी नस्बत अपने दिलों च अपने मुर्शद को इल्का करवाओगे, तो फिर तुहाडा ताल्लुक जिहड़ा हिजब शैतान ना शैतानी तमाम नैटवर्क ना टुट जाएगा। हिजबुल्लाह ना रहमानी मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नैटवर्क ना नूरी नैटवर्क ना तुहाडा रबता हो जाएगा, राह मौला दे मुसाफिर बन जाओगे। और फिर खूब इस राज वजाहिदु फी सबीलिल्लाह लकुम तुफलिहून, तुसीं इत्ते फिर अमल करोगे, रियाज तो मुजाहिदा करोगे। फिर रब दा वादा कुरान दस्सिया अल्लाह ने कि जिहड़े साड़ी राज मेहनत करते असीं उन्हां नूं अपना दीदार जरूर कराउने आ। और कुरान पाक सुने रब ने दस्सिया कि जिहड़े मेरे दीद की तमन्ना आरजू रखते आ तो उन्होंने मैं अपना दीदार जरूर करावांगा। और सुने रब ने कुरान पाक च दस्सिया व इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, है इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। जो कुछ भी ज़हूरात है सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सदार अक्सी ज़हूरात है, नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जरिए। और अज की साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया, मैटाफिजिक्स ने, मैटासाइकोलॉजी ने, मैंड साइंस ने, मैडिकल साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया कि वाकई कायनात की हर चीज़ जी हर आइटम जोड़ा वो गैर मरी लतीफ लहरां का बनया होया और ये किसी चीज़ का अक्स जिहदे बारे सोहणे रब ने कुरान च 1400 साल पहले ही सानूं दसता, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, नावल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातिन भी है, जिन्होंने अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद के जरिए समझाते हैं। तो सुने रब ने फरमाया कि इंसानों मैं तुहाडे को अपने हबीब नूं भेजिया अपना पैगाम दे के, इनू मान लो, ये तुहाडा भला है। और अगर इनकार करोगे तो फिर गल याद रखो, ये जो कुछ भी ज़मीन आसमान के अंदर है ये सब कुछ अल्लाह पाक दा है। तो अल्लाह पाक हर चीज़ नूं जानदा, इंसान के दिल के ख्यालों नूं भी जानदा। वल्लाहु अलीम बिज़ाति सदूर, सुने रब ने कुरान च दस्सिया कि मैं तुहाडे दिलों के ख्यालों तो भी वाकिफ है और मैं हिकमत वाला है। यानी जो कुछ भी निज़ाम कायनात बनाया हिकमत वास्ते बनाया। तो कायनात का सिलसिला और निज़ाम कायनात इस वास्ते बनाया ताकि इंसान जिहड़ा मेरा इरफान हासिल कर, मेरा दीदार हासिल करना, जिहदा जिक्र सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया। और मुनाफिक गुमराह फिर के इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे ने। तो इंसान की बेहतरी ये ही है कि वह तौहीद का कमाल हासिल करे, फना फिर तौहीद करके फिर तौहीद हो जाए। कल भर जाते मौला डुब के नमाज इश्क जी रोज़े अल्लाह नीति है वह तरक्की देवे और अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे, जिहदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे, कोई दिल भी ना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।
तो जो इंसान पीरो मुर्शद की जेरे निगरानी उन्होंने जिक्र की नेमत हासिल करता है, उन्होंने पीरो मुर्शद की जेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्बो वलायत करता है, फिर रूह जिसम चो निकल के बातन सारो परवाज कर दी है। क्योंकि इंसानी जिसम जो टाइम स्पेस कस सकल माजी हाल मुस्तकबिल का कहती है, तो इंसान की रूह और दीगर नूरी लताइफ इन्होंने गलों तो आज़ाद है, बातन चाहने वाहद है। तो जो इंसान कुरान सुन्नत के प्रोग्राम की कुरानी अहकामात दी अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर फिटिंग करता है, प्रोग्रामिंग करता है, तो फिर रूहानी सफ़र शुरू हो जाता है, ये अंदर रूहानी इनकलाब आ जाता है और फिर अपना मकसद हासिल करता है। तो कलबर हर लम्हा जाते मौला डुबा रहता, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोहबत माईयत और हुजूर च गुजारदा, सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाता है। तो नफ्से मारा की हर खाश नूं लाज तलवार नाल ज़िबा कर दिंदा, नफ्से मारा नूं मुतमइना बनाउंदा। फिर अल्लाह पाक कुरान दस्सिया गया नफ्से मुतमइना चलिया अपने रब की जन्नत की तरफ। तो जिन्होंने इत्थे दिल दी अखां च दिल दी अखां नाल दिल दे आईने च दीदे मौला होएगी, उन्होंने आखिर खुलियां अखां नाल दीदे मौला नसीब होएगी। कुरान पाक सोने रब ने दस्सिया दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे। सुल्तान आशिकीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि अपने आप नूं ज़ाते वाहद दे विच गुम कर देना ही तौहीद है। आप फरमाते इंसान ते अगर अकल गालब होवे तो फरिश्तियां तो वध जांदा, अगर शहवत गालब होवे तो डंगरां तो भी थले गिर जांदा। आप फरमाते जालिम मजलूम दी दुनिया और आकबत बिगाड़दा, जालिम मजलूम दी दुनिया और अपनी आकबत बिगाड़दा। आप फरमाते ईमान नूं दिलों के सिदक दे नाल ताज़ा करो, ना कि जुबानी इकरार ना। फिर आप फरमाते जब तक हवाए नफ्स ताज़ा ईमान ताज़ा नहीं हो सकता। मौलाना रूमी मजीद फरमाते हरफे लतीफ़ नाहल तो पशीदा रखना ही बेहतर है। आप मजीद फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाहिर की बजाय बातन नूं और काल की बजाय हाल नूं देखदा है। आप मजीद फरमाते टुटे दिल तो निकलने वाली फरियाद 100 साल आबादत तो ज़्यादा असर रखती है। आप मजीद फरमाते कदे कदे अथरू अल्लाह दी दे नज़दीक शहीद दे खून का दर्जा पा लेंदे ने। आप फरमाते कोई खुशी गम तो बगैर नहीं हैगी, यानी जब तक इंसान फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद नहीं होंदा। जैसा कि सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारा तसव्वुफ का खुलासा ही फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद होना, और तमाम अल्लाह वाले यही तालीम देंदे रहे, कुरान सुन्नत की भी तालीम यही है। लेकिन नेमत तां ही हासिल होगी अगर इंसान मासो अल्लाह तो निकलूगा, बुरे लोगों की सोबत तो बचेगा। जैसा कि शहनशाह हिंदुल वली ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नेकां दी सोबत जिहड़ी आ वो नेकी करन तो बेहतर है, तो बुरियां दी सोबत जिहड़ी है ये बुराई करन तो भी बुरी है। इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा ताई शख्स सादी रहमतुल्लाह फरमाते सोबते साले तुरा साले कुनद सोबते ताले तुरा ताले कुनद, कि नेकां दी सोबत नेक कर दी है, बदें दी सोबत जिहड़ी बद कर दिंदी बंदे नूं। बहल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सोने रब ने जिहड़ा इंसानां नूं दस्सिया कि इंसानों मैं तुहाडे कोल अपना हबीब भेजिया, अपना पैगाम दे के इहनूं मन लो, चंगे रहोगे तुहाडा च भला है। दुनिया जहान के दुखा गमां मुसीबतां टेंशनां परेशानियां जारी बात नहीं, और जस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां तो बचे रहोगे, तो तुहानूं दीदे मौला दी नेमत दिल दे आईने जैसे दुनिया च हासिल हो जाएगी। तो लेकिन अगर इनकार करोगे तो फिर तुहानूं तबाही और बर्बादी तो कोई नहीं बचा सकता। तो अल्लाह पाक बेनियाज इन्हां गल्लां तो तुहानूं पैगाम पहुँचाता, ये अल्लाह का आखिरी पैगाम है, हुण कोई पैगाम नहीं होना। साढ़े प्यारे नबी आखिरी नबी है। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणे हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। शायद तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फिर पेशवा दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाए, दुनिया आखिरत साडी हर मैदान च मदद फरमाए, अपने दैमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।